केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जहांगीर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो कर यूं ही मत मर। इस एक अच्छे विचार के साथ आज अपन केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में नया कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेटा अपन होमवर्क लेते हैं कि मैथिल क्लोराइड, क्वेश्चन फॉर होमवर्क, मैथिल क्लोराइड और मैथिल आयोडाइड इन दोनों में कौन अधिक क्रियाशील है? कौन अधिक क्रियाशील है? आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो अपन ने कल जो जितना पढ़ा था उस पॉइंट से आगे आज अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल अपन ऐसे न विक्रियाओं के कुछ उदाहरण ले रहे थे, जिसमें पहला लिया था पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन, जिसमें एल्किल साइनाइड बना। दूसरी रिएक्शन अपन ने पढ़ी AgCN के साथ रिएक्शन, एल्किल आइसोसाइनाइड बना। उस पर अपन ने एक क्वेश्चन लिया था काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो अपन ने कल तक के वीडियो में दो ऐसे न विक्रियाओं के उदाहरण अपन ने रीड कर लिए थे, और आज अपन बेटा तीसरी ऐसे न विक्रिया का उदाहरण अपन रीड करते हैं। तीसरी जो होगी उसमें है अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण। इस रिएक्शन में देखिए, जब भी अल्कोहल किस तरह से बनते हैं, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में किस तरह से बदलेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो अपन हेलो एल्केन की रिएक्शन जलीय KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक्वस KOH और NaOH। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्केनॉल। कहने का अर्थ अल्कोहल बना और पोटेशियम हैलाइड है वो यहाँ से निकल गया। देखिए बात करें अपन प्रोडक्ट किस तरह से बना। KOH एक आयनिक कंपाउंड है, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, ये निगेटिव पार्ट होगा। हेलो एल्केन में पीछे के वीडियोज में अपन पढ़ चुके हैं, हैलोजन की विद्युतीनता ज़्यादा होने से हैलोजन परमाणु आंशिक ऋणावेशित और एल्काइल समूह आंशिक धनावेशित होता है। तो इसका जो निगेटिव पार्ट होगा वो एल्काइल समूह से जुड़ेगा OH माइनस, इससे अल्कोहल बनेगा, पोटेशियम हैलाइड है वो निकल जाएगा। यहाँ अपन NaOH लें तो भी यहाँ अपना प्रोडक्ट है वो एल्केनॉल ही बनता है, एल्केनॉल फॉर्म होता है। अब बात करें विभिन्न हेलो एल्केन की जलपटन की जो रिएक्शन होती है उसके प्रति क्रियाशीलता का क्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपन 11 के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो देखिए 3 डिग्री हेलो एल्केन की क्रियाशीलता 2 डिग्री हेलो एल्केन से अधिक होती है। 2 डिग्री हेलो एल्केन की क्रियाशीलता 1 डिग्री हेलो एल्केन से अधिक होती है। जलपघटन के प्रति सुगमता का क्रम घटता हुआ क्रम है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का जलपघटन सुगमता से होता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जलपघटन कठिनाई से होता है। इन अभिक्रियाओं के प्रति 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील है, तो केवल जल के साथ उबाल दें तो भी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड से संगत अल्कोहल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जल में भी OH समूह पाया जाता है। वो OH जल का OH एल्किल समूह से अटैच होगा 3 डिग्री एल्किल समूह से, और उसके संगत अल्कोहल बन जाएगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता इतनी कम होती है कि इनके लिए प्रबल क्षार काम में लेना पड़ेगा। प्रबल क्षार जैसे NaOH या KOH को अप्लाई करना होगा, तब 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का जलपघटन होगा और एल्केनॉल प्राप्त होगा। बात आती है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की, इनकी क्रियाशीलता दोनों के मध्यवर्ती होती है। तो दुर्बल क्षार जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इनको अप्लाई करना होगा, और इससे जलपघटन द्वारा उपरोक्त रिएक्शन में हेलो एल्केन को उसके संगत एल्केनॉल में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद आती है
यहाँ एक पॉइंट और है एल्केनॉल फॉर्म्ड करने का कि हेलो एल्केन की रिएक्शन यदि अपन नम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड से करवा दें, नम Ag2O, इसका तात्पर्य ये हुआ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो ठीक वैसी ये धातु है धनावेशित, ये पार्ट ऋणावेशित, इसका जो धनावेशित पार्ट है वो अधिक विद्युत ऋणी हैलोजन से इसकी बंधुता मजबूत होगी, तो क्या निकल जाएगा, सिल्वर हैलाइड निकल जाएगा, OH एल्काइल समूह से अटैच होगा और एल्केनॉल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हेलो एल्केन चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तीनों प्रकार के हेलो एल्केन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगली जो रिएक्शन है बेटा 4 नंबर SN अभिक्रियाओं के उदाहरण में जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अपन, एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण। इस रिएक्शन में हम हेलो एल्केन की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाते हैं। तो देखिए बेटा शुरू करते हैं, ये हेलो एल्केन है, ये सोडियम नाइट्राइट है, इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो देखिए ये मेटल है पॉजिटिव पार्ट, ये दूसरा भाग निगेटिव, इसी तरह से ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये मेटल है प्रबल विद्युत धनी है तो प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ इसकी बंधुता बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और NO2 इसके साथ अटैच होगा, NO2 नाइट्राइट है तो अपन इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं यहाँ ON डबल बॉन्ड O, ये जो कंपाउंड बना एल्किल नाइट्राइट, क्या बना, एल्किल नाइट्राइट। इस रिएक्शन में अपन जैसे यहाँ एल्किल समूह कोई भी उदाहरण लेना चाहें, इसी तरह से अपन यहाँ भी कोई एल्किल समूह मेथिल एथिल प्रोपिल अपन ले सकते हैं। तो उदाहरण लेते हैं यहाँ जैसे CH3Cl प्लस NaON डबल बॉन्ड O, ये पार्ट जो होगा निगेटिव और ये पार्ट हो गया पॉजिटिव। यहाँ जो निगेटिव पार्ट होगा इस सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे होगा, सॉरी ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्डेड होती है कहीं भी केमिस्ट्री में तो उस पर निगेटिव चार्ज ऑलवेज प्रेजेंट होता है, तो ये निगेटिव चार्ज आ गया इस पर, वही सेम सिमिलरली ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, प्रबल विद्युत धनी प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ जुड़ेगा, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और ये जो मिथाइल सम होगा इसके साथ ये जो प्रोडक्ट है मतलब ये पार्ट है जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बना, मेथिल नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी। नाउ नेक्स्ट 5 फिफ्थ रिएक्शन नाइट्रो एल्केन का निर्माण, नाइट्रो एल्केन का निर्माण। नाइट्रो एल्केन हेलो एल्केन को नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो अपने को देखिए इसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी सिल्वर नाइट्राइट के साथ। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कैसे करवाएंगे बेटा, ये हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल है और ये AgON डबल बॉन्ड O। इसमें देखिए आप बेटा नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सिल्वर नाइट्राइट जो एक सहसंयोजी यौगिक है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा और नाइट्रोजन पर यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है हेलो एल्केन का इससे ही अटैच होगा डायरेक्टली और इसके अटैच होने से देखिए बेटा ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड ऐसे क्लीवेज होगा और इससे Ag अक्ष वो निकल जाएगा सिल्वर हैलाइड और क्या बना R, N से इसकी बॉन्डिंग हुई डबल बॉन्ड O। ये जो कंपाउंड है नाइट्रो एल्केन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए यहाँ डोनर जो साइट है वो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ डोनर साइट है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होती है तो नाइट्राइट और नाइट्रोजन होती है तो नाइट्रो एल्केन है। इस ग्रुप को बोला जाता है नाइट्रो ग्रुप और इसको बोला जाता है नाइट्राइट ग्रुप। बाकी परमाणु दोनों में समान है, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आपको काम आएगी।
अब यहाँ भी जिस तरह से अपन ने कल पढ़ा था, एक अच्छा क्वेश्चन बनता जो अब तक बोर्ड में नहीं पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ, कि जैसे अपन ने कल पढ़ा था हेलो एल्केन की रिएक्शन केशियन के साथ करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, सिल्वर साइनाइड के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। समझाइए। सिमिलरली इन दोनों पे क्वेश्चन बनता है। देखिए, हेलो एल्केन की सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करवाने पर एल्किल नाइट्राइड, जबकि सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करवाने पर नाइट्रो एल्केन बनता। समझाइए। तो बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की तरह ही इसका आंसर अपन कर देंगे। यहाँ एक आयनिक यौगिक है, एक क्षैतिज यौगिक है, अतः इसमें डोनर साइड जो होगी ऑक्सीजन अटैच होगी, उसी की कॉपी कर देंगे अपन और एल्किल नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक वैसे यहाँ एक क्षैतिज यौगिक होने से इसमें नाइट्रोजन पर लोन पर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये एल्काइल समूह से अटैच हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिनके बारे में अपने को अच्छे से समझना है। मैं कुछ चीज़ें और बता दूं, कल जो बताया था आपको उसी तरह से आपको और बता दूं मैं, कि आपको ये याद रखना कि हेलो एल्केन को किस में कन्वर्ट करना है। एल्किल साइनाइड में बदलना है, जलीय एथेनोलिक केशियन के साथ रिएक्शन करवाओ। आपको आइसोसाइनाइड में बदलना है, आप सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाइए। आपको एल्कोहल में बदलना है, आप KOH NaOH इनके साथ रिएक्शन करवाइए, क्षार। आपको नाइट्राइट में बदलना है तो सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाइए। आपको नाइट्रो एल्केन में कन्वर्ट करना है तो आप उसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से करवाइए। नाउ नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है, छठे प्रकार की जो रिएक्शन है जो है ईथर का निर्माण। वेरी इंपॉर्टेंट, ईथर का निर्माण। ये रिएक्शन अपन 11 का चैप्टर होगा, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, उसमें भी अपन रीड करेंगे। देखिए, जब हेलो एल्केन की रिएक्शन शुष्क Ag2O के साथ करवाते हैं, शुष्क Ag2O, ध्यान दीजिए यहाँ अपन ले लिया था नम Ag2O। नम Ag2O का मतलब AgOH। नम Ag2O हेलो एल्केन को अल्कोहल में बदलता है, जबकि वेरी इंपॉर्टेंट शुष्क सिल्वर ऑक्साइड हेलो एल्केन को ईथर में बदलता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस रिएक्शन में देखिए एल्किल हैलाइड के 2 अणु होंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी सिल्वर ऑक्साइड की। यहाँ पर ने लिया है शुष्क, ड्राई। देखिए ये एक एक बॉन्ड, इसी तरह से एक बॉन्ड से क्लीवेज होगा। 2 मॉलिक्यूल किसके निकल गए, पहले बाई प्रोडक्ट की बात कर देते हैं, इजी हो जाता है फिर पॉइंट। तो यहाँ सिल्वर हैलाइड निकल गया और ROR ईथर, जिनको IUPAC में अपन क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। 13 के चैप्टर में अपन डिटेल से पढ़ेंगे इन यौगिकों के IUPAC नामकरण को लेकर। तो यहाँ क्या फॉर्म हो गया, ईथर फॉर्म हो गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको हेलो एल्केन को ईथर में बदलना है तो इस रिएक्शन को आप काम में लेंगे। इसी तरह से अपन 11 के चैप्टर में ये रिएक्शन और पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन। OR एल्कोक्साइड ग्रुप होता है, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव आपको अच्छे से देखना होता है रिएक्शन के अंदर। तो देखिए आप, ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव आंशिक, ये आंशिक पॉजिटिव। तो ये प्रबल विद्युत धनी प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ जुड़ेगा, इनके साथ बंध मजबूत है। सोडियम हैलाइड निकल गया, ROR, अपने को ईथर यहाँ प्राप्त हो गया। इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। इन 2 प्रकार की रिएक्शन के द्वारा अपन जो है हेलो एल्केन को ईथर में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। अपन 11 के चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, थायो ईथर का निर्माण। देखिए थायो नाम जो होता है, ऑक्सीजन कहीं हटकर वहाँ सल्फर आ जाता है तो थायो यूज करते हैं अपन। जैसे अल्कोहल का OH होता है और SH लिख दें, थायो अल्कोहल। ईथर में ऑक्सीजन की जगह H कर दें तो क्या नाम हो जाएगा, थायो ईथर। थायो ईथर बनाने के लिए अपन हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड या सोडियम मर्केप्टाइड के साथ करवाते हैं। तो देखिए पहले जैसे सोडियम सल्फाइड
आपको फॉर्मूले को लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ इस रिएक्शन में हेलो एल्केन के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, वही प्रबल विद्युत ध्वनि प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ अटैच होगा और 2 मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड के निकल जाएंगे और यहाँ RHR थायो इथर जो होगा वो फॉर्म मिलेगा थायो इथर। इसी तरह से अपन एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन की रिएक्शन अपन सोडियम मर्केप्टाइड के साथ करवाते हैं। आप देखिए ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इन कंडीशन में वही प्रबल विद्युत ध्वनि प्रबल विद्युत ऋणी आपस में जुड़कर सोडियम हैलाइड के रूप में निकल जाएंगे, वरी इजी। और यहाँ भी क्या बन गया आपका थायो इथर फॉर्म हो गया, राइट। तो इस तरह से अपन इन रिएक्शन के द्वारा अपन जो है थायो इथर को प्राप्त कर सकते हैं। आप देख रहे हो अपन को एल्कोहल बनाना हेलो एल्केन से, तो अपन ने NaOH के साथ एक्वस कंडीशन में रिएक्शन करवा दी। नाइट्राइट बनाना तो हेलो एल्केन को अपन सोडियम नाइट्राइट या जो है पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। इसी तरह से रिएक्शन करवाई। फिर अपन को नाइट्रो एल्केन बनाना है तो अपन हेलो एल्केन की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट से करवा देते हैं, नाइट्रो एल्केन बन जाता है। अपने को यहाँ शुष्क Ag2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ अपने को थायो इथर प्राप्त हो जाता है। ऐसे अपन सोडियम एल्कोक्साइड द्वारा भी हेलो एल्केन की रिएक्शन करवा के इथर बना सकते हैं। इसी तरह से अपन थायो इथर बना सकते हैं सोडियम सल्फाइड या सोडियम मर्केप्टाइड के साथ रिएक्शन द्वारा। 8वें प्रकार की जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी एल्केन थायोल का निर्माण। देखिए बेटा मैं तो पुनः आपको याद दिला दूँ, अपने नोटबुक में टोटल रिएक्शन जो भी आपको वीडियोज़ में और आपको PDF फाइल घर पर आपको अपलोड की जाती है उनको सभी अपने नोटबुक में अच्छे से तैयार करें, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर करें। होमवर्क जो दिया जाता है उसको आप करने की कोशिश करें। अगले वीडियो में होमवर्क के सॉल्यूशन को देखें आपका राइट होता है या रॉन्ग होता है, और आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख कर राइट होने पर आप उसे ज़रूर राइट करें। तो चलिए एल्केन थायोल का निर्माण। हेलो एल्केन की रिएक्शन यदि अपन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिमिलरली यहाँ देखिए प्रबल विद्युत ध्वनि प्रबल विद्युत ऋणी सोडियम हैलाइड के रूप में निकल गया और RHS। यू नो दैट OH एल्कोहल था, O हट गया थायो, तो इसका नेम क्या देगा थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल इन्हीं को अपन क्या बोल सकते हैं एल्केन थायोल बोल सकते हैं। R की जगह मिथाइल इथाइल कोई ग्रुप लेकर, हैलोजन की जगह क्लोराइड फॉर एग्जांपल लेकर अपन कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन थायोल बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 9वीं जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण इस रिएक्शन में देखिए हेलो एल्केन की रिएक्शन अपन मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर साल्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, प्रोटॉन को रिमूव कर दें और यहाँ Ag ले आए, सपोज यहाँ सिल्वर साल्ट हो गए। हेलो एल्केन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट के साथ करवाते हैं तो सिमिलरली धातु धनाइन और ये हैलोजन एटम इसके साथ अटैच होगा, Ag अक्ष के रूप में यहाँ रिमूव हो गया और यहाँ RC डबल बॉन्ड OR ये स्ट्रक्चर होती है। COR जो क्रियात्मक समूह है एस्टर का होता है तो कोरेस्पॉन्डिंग एस्टर है यहाँ फॉर्म हो गया, राइट। तो वेरी इजी, यहाँ जैसे अपन इथाइल ले लें, यहाँ अपन आयोडीन ले लें, एथिल आयोडाइड ले लेंगे अपन तो यहाँ अपने को एथिल एसीटेट अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इन रिएक्शन के द्वारा अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है जिनसे अपन हेलो एल्केन को डिफरेंट टाइप के जो अलग अलग कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट 10 जो रिएक्शन है अपनी एल्किल एमीन अपन किस तरह से बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके लिए जिसको आपको अच्छे से रीड करना है और इस पर क्वेश्चन है वो बोर्ड के पेपर में अपने को पूछा हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्किल एमीन से रिएक्शन, एल्किल एमिनो का निर्माण, सॉरी एल्किल एमिनो का निर्माण। देखिए बेटा काफ़ी अच्छी रिएक्शन है जिसके बारे में आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे। इस पर एक नेम रिएक्शन आती है,
इस पे क्या आती है, नेम रिएक्शन आती है, जिसके बारे में अपन रीड करते हैं। देखिए ये है हेलो एल्केन मॉलिक्यूल और ये है अमोनिया का मॉलिक्यूल। इसकी रिएक्शन जैसे अपन हेलो एल्केन की जगह मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो देखिए जैसे बुक में दिया तो उस वे में बता रहा हूँ आपको। हेलो एल्केन की रिएक्शन अपन अमोनिया से करवाते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन है, 373 केल्विन ताप और उच्च दाब पर बंद नली में इन दोनों को अपन रिएक्शन करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हेलोजन एटम से अटैच होगी, क्या रिमूव हो जाएगा, HX, और क्या बनेगा RNH2। इसको बोलते हैं एल्किल एमीन। क्या बोलते हैं बेटा, एल्किल एमीन। क्या है ये, 1 डिग्री एमीन है, मोनोवेलेंट NH2 ग्रुप है, जिसके बारे में अपन 13 के चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ये 1 डिग्री एमीन है। यहाँ अपन ने हेलो एल्केन को अधिक में लिया है, तो ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली आगे चलेगी। देखिए 1 डिग्री एमीन, इस पर पुनः इन्हीं कंडीशन में हेलो एल्केन का मॉलिक्यूल अटैच होगा, एक हाइड्रोजन हेलोजन से अटैच होगा, HX मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा, RNHR, 2 डिग्री एमीन बन गया, डाई एल्किल एमीन। इन्हीं कंडीशन में अपन दोबारा से आरक्ष मीन आरक्ष यहाँ अक्षेश में है, एल्किल हैलाइड, यहाँ भी HX का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और R3N, ट्राई एल्किल एमीन, 3 डिग्री एमीन वो फॉर्म होगा। पुनः एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल इन्हीं कंडीशन में इससे रिएक्शन करेगा। अब क्रियाशील हाइड्रोजन नहीं है नाइट्रोजन पर, सो यहाँ फॉर्म होगा R4N + X-, चतुष्क अमोनियम लवण। तो इस रिएक्शन में यहाँ इन कंडीशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में यदि अपन अमोनिया को अधिक में ले लें तो 1 डिग्री एमीन ही प्राप्त होता है। और साथ में यहाँ उपरोक्त रिएक्शन में अपन ने देखा अमोनिया का क्या हो गया, एल्किलीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया के एल्किलीकरण से क्रमशः 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन तथा अंत में चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। यहाँ देखिए यदि अपन अमोनिया को अक्षेश में लेते हैं तो 1 डिग्री अमीन प्राप्त होता है उपरोक्त रिएक्शन में, जिसे होफमान अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनमें अपन ने आज पढ़ा 3 नंबर की रिएक्शन इस वीडियो में अल्कोहल का निर्माण। मैं रिपीट कर देता हूँ इनको। अल्कोहल का निर्माण जिसे जलीय क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं, नम Ag2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं। उसके बाद में हेलो एल्केन की सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है एल्किल नाइट्राइट। यदि अपन सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो नाइट्रो एल्किन बनता है। इन दोनों कंपाउंड पे कल वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। शुष्क Ag2O हेलो एल्केन को ईथर में कन्वर्ट करता है। ऐसे ही सोडियम एल्कोक्साइड हेलो एल्केन को ईथर में बदलता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। नाउ नेक्स्ट हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम सल्फाइड से करवाई, थायोईथर बनता है। सोडियम मर्केप्टाइड से करवाई तो यहाँ भी पुनः थायोईथर बनता है। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अपन हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाई तो थायो अल्कोहल बनेगा। और आपको एस्टर बनाना हो तो हेलो एल्केन की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से करवाइए तो आपको कोरेस्पॉन्डिंग एस्टर है वो प्राप्त हो जाएगा। 10 नंबर की रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन में देखिए आप हेलो एल्केन जो है इसकी रिएक्शन 373 केल्विन जो ताप है और उच्च दाब पर एक बंद नली में अपन किससे करवाते हैं, अमोनिया से करवाते हैं, एल्कोहलिक अमोनिया, जिसे HX का मॉलिक्यूल रिमूव होने से यहाँ पहले 1 डिग्री अमीन होता है प्राप्त होता है अपने को। हेलो एल्केन अधिके में होगा तो अधिके में तो 1, 2, 3 और चतुष्क अमोनियम लवण अपने को प्राप्त होता है। उपरोक्त रिएक्शन में अमोनिया का एल्किलीकरण होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हाइड्रोजन हटता जा रहा है, एल्किल समूह अटैच होता जा रहा है। तो उपरोक्त रिएक्शन में क्या हुआ है, अमोनिया का एल्किलीकरण।
यदि अमोनिया को अधिक में ले लें तो 1 डिग्री एमीन पर यह अभिक्रिया रुक जाएगी। उपरोक्त रिएक्शन को अपन होफमान अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस राइट आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसको राइट लिख कर या इसी प्रकार से आप राइट करके आप कमेंट बॉक्स में इसे दर्शाएं। जय हिंद, जय भारत।